नमस्कार, मैं मनमोहन मिश्र। सीधे मुद्दे पर 2024 में राहुल गांधी भारत के प्रधानमंत्री बनेंगे। यह एक निर्णय है और ये निर्णय नियत का निर्णय है। यह निर्णय भारत का निर्णय है। यह निर्णय उन सब का है जो आज नरेंद्र मोदी से पीड़ित हो चुके हैं, त्रस्त हो चुके हैं। इस देश के गरीब, मजदूर, इस देश के युवा, बेरोजगार, इस देश के जितने भी किसान, जवान, कहने का अर्थ यह है मेरे दोस्त, जवान जो बेरोजगारी के बगैर भटक रहे हैं, यहां तक कि वो इजराइल युद्ध क्षेत्र में जाकर के काम करने के लिए तैयार हैं अपने परिवार को पालने के लिए। आपने देखा लाखों की भीड़ लगी थी इजराइल जाने के लिए और उनसे पूछा जा रहा था कि आप क्यों इजराइल जा रहे हो, युद्ध क्षेत्र है और यहां रह करके क्या करेंगे, रोजगार तो है नहीं। तो वो सत्ता बदलेंगे। किसान जो 13 महीने 11 महीने सड़क पर बैठकर अपनी मांग मनवाने के लिए 700 अपने किसानों की शहादत दे दी, फिर भी नरेंद्र मोदी ने धोखा दिया। वो किसान ये सत्ता बदलेंगे। वो जवान जो न जाने कितने अरमानों से सेना में जाने के लिए प्रयास कर रहे थे, परिश्रम कर रहे थे, अगला नंबर उनका होगा, अगली बार वो जाएंगे, उन्हें नरेंद्र मोदी ने 4 साल का वॉचमैन बना दिया अग्निवीर के एक लच्छेदार नाम पर। और वो निश्चित है कि वो बाहर आने के बाद अडानी की कंपनी में, अडानी की पर्सनल सेना में भर्ती करवाएंगे नरेंद्र मोदी, ये पता है। खैर, उन सब बातों पर नहीं जाएंगे। तो वो बदलेंगे। वो आम आदमी बदलेगा जो आज महंगाई से त्रस्त है, घर और परिवार का बोझ नहीं उठा पा रहा है, जो 100 रुपए से ऊपर पेट्रोल और डीजल खरीद रहा है, जो घर की छोटी छोटी चीजों से लेकर के हर सामान, चाहे तेल, नमक, धनिया, मिर्चा, सब्जी के सामान हो, सबके लिए खरीदने में उसकी कमर टूट रही है। वो बदलेंगे। वो बनाएंगे राहुल गांधी को अगला प्रधानमंत्री। वो मजदूर जो मजदूरी करने के लिए उनको कोई जगह नहीं है, कर नहीं पा रहे हैं, नहीं मिल रहा है, इसीलिए तो इजराइल जा रहे हैं। वो बदलेंगे। वो बनाएंगे राहुल गांधी को प्रधानमंत्री। मैंने इतने बड़े दावे के साथ ये बात इसलिए कहा कि 2024 में राहुल गांधी भारत के प्रधानमंत्री होंगे। उसकी जड़ में बस यही बातें हैं। वो बुजुर्ग बनाएंगे जिनकी पेंशन तक छीन ली नरेंद्र मोदी ने। वो लोग बनाएंगे जो देश में शांति चाहते हैं, जिस देश में नरेंद्र मोदी ने जहर भर दिया है। वो सड़कों पर आपको दिख रहा होगा। वो बनाएंगे इस देश को जिनके अपने नरेंद्र मोदी के हाथों मारे गए हैं लाखों लाख लोग, और न जाने कब से यह खूनी खेल चल रहा है, आप भी जानते हैं। यहां तक कि मैंने कल के एक वीडियो में आपको बताया कि नरेंद्र मोदी और नृपेंद्र मिश्र दोनों ही अमेरिका के ट्रेंड हैं और दोनों ही अमेरिका के लिए काम कर रहे हैं। 1990 में कार सेवकों पर चली गोली उन्हीं सब साठगांठ का नतीजा है। वो वीडियो आप कल का देख सकते हैं। मेरे दोस्त, इसीलिए मैंने दावे से कहा कि राहुल गांधी 2024 के प्रधानमंत्री बनेंगे। चाहे जितनी उथल पुथल हो जाए, चाहे जितने लोग यहां से वहां चले जाएं, चाहे जितने लोग जो चाहे कर लें, जिस राह पे जाना चाहे चले जाएं, जो फिर भी 2024 में राहुल गांधी भारत के प्रधानमंत्री बनेंगे। 2024 में ईवीएम से चुनाव नहीं होगा, इसीलिए 2024 में राहुल गांधी भारत के प्रधानमंत्री बनेंगे। यह तय है। अब रह गई बात उठापटक की। आप देख रहे होंगे ममता बनर्जी ने क्या रुख अपनाया है। ऐसे होते रहेंगे। नीतीश कुमार कितनी उछल कूद कर रहे हैं, ये भी होगा। वैसे भी नीतीश कुमार तो वैसे ही हैं,
जैसे आप आज दिख रहे हैं। लेकिन एक बात तो यह समझ लो, युद्ध कायर नहीं लड़ते, युद्ध के मैदान में कायर नहीं जाते। गीदड़ों से जंगल का माहौल नहीं बदला जा सकता, गीदड़ जंगल के माहौल को नहीं बदल सकते। ये कायर जो इधर से उधर जाएंगे, उधर से इधर आएंगे, या कहीं से कहीं जाएंगे, या उससे कुछ भी होने वाला नहीं है। कांग्रेस पार्टी जल्द ही राहुल गांधी को प्रधानमंत्री कैंडिडेट डिक्लेयर करके चुनाव लड़ेगी, सामने आएगी। उसे जितना जल्दी यह करना है कर लेना चाहिए। उसके बाद जो इंडिया गठबंधन से जुड़ेंगे वही आगे चलकर लड़ेंगे। ऐसे बहुत से लोग हैं जो खुद को न जाने कब से प्रधानमंत्री बनने का सपना देख रहे होंगे, लेकिन उनको यह लगता है यहां नहीं तो वहां। चलिए अब बात करते हैं वर्तमान की, जो हो रहा है, जो होने वाला है क्या मेरे दोस्त? मैंने बहुत पहले एक वीडियो बना करके यह बात चैलेंज के साथ कही थी कि जिनको लड़ना है, मोदी से लड़ सकते हैं, वो लड़ेंगे। जो भ्रष्ट हैं, जो कायर हैं, वो बीजेपी में ज्वाइन कर लेंगे, मोदी के पास चले जाएंगे। और एक बात मान के चलो आप, तीन ही रास्ते आज की राजनीति में बचे हैं इस समय। या तो इंडिया गठबंधन कांग्रेस के साथ मिलकर आगे का चुनाव लड़ना और राहुल गांधी को प्रधानमंत्री स्वीकार करना, एक रास्ता। दूसरा रास्ता, बीजेपी में जाकर के बीजेपी में चले जाएं। अभी खुला है रास्ता, आगे नहीं खुला रहेगा। बीजेपी में चले जाएं, बीजेपी में जाकर के वहां डाबरगिरी करें, दूसरा रास्ता। और तीसरा रास्ता है जेल में जाएं। याद रखिए, या तो यह युद्ध में जीत होगी या जेल होगी, और यह सोचकर जो लड़ेगा वही जीतेगा। यह तय है कि राजनीति का अंतिम चरण चल रहा है। गलत कहा मैंने, लोकतंत्र का अंतिम चरण चल रहा है। आज 26 जनवरी है, मना रहे हैं आप, लेकिन भूल जाइए इसे। आज पूरा देश गुलाम है, और यह गुलामी 26 मई 2014 को शुरू हुई थी। 1947 को आजाद होने के बाद भारत फिर एक बार 26 मई 2014 को गुलाम हो गया था। कुछ गुजराती माफियाओं का गुलाम, कुछ गुजराती चोरों का गुलाम, और वो धीरे धीरे साफ दिख रहा है, वो धीरे धीरे सामने आ रहा है। बताने की जरूरत नहीं है कि देश के सारे संसाधनों पर नरेंद्र मोदी ने मिलकर के, कुछ गुजराती चोरों के साथ मिलकर के पूरे संसाधनों पर कब्जा कर लिया है। और इसके बारे में बहुत से वीडियो बना चुके हैं, आप देख सकते हैं। आज उसकी बात नहीं, आज बात यह है कि 2024 में राहुल गांधी भारत के प्रधानमंत्री बनेंगे, चाहे जितनी उछल कूद हो जाए, चाहे जितने गीदड़ चिल्लाएं, चाहे जितने कायर इधर से उधर जाएं, चाहे जितने परिवर्तन हो जाएं, 2024 में भारत के प्रधानमंत्री राहुल गांधी ही होंगे। यह आप मान के चलिए, मेरा चैलेंज। इस वीडियो को सेव कर लीजिएगा, हो सके तो दूसरों तक पहुंचाइएगा। इस मेरे चैलेंज को याद रखिएगा। इसके बहुत से कारण हैं, इसकी बहुत सी व्याख्या है, ऐसा क्यों होगा। मैंने कहा कि आज देश का बच्चा बच्चा त्रस्त हो चुका है। देश का आम आदमी, 80 करोड़ जनता तो सीधे ही भीख की लाइन में खड़ी है, भिखारी हो चुकी है। और अब न जाने कितने लोग इस राह पर चल निकले हैं, भिखारी बनते जा रहे हैं, टूटते जा रहे हैं, अंदर से खोखले होते जा रहे हैं। महंगाई उनकी कमर तोड़ रही है, बेरोजगारी उन्हें जीने का रास्ता नहीं दिखा रही है। किसान आत्महत्या कर रहे हैं कुछ कुछ रुपयों के लिए, साधारण सी बातों के लिए। देश लूटकर अडानी जैसे माफियाओं की झोलियां भरी जा रही हैं, उनके नाम पे देश पर पूरा कब्जा किया जा रहा है, खरीदा जा रहा है। ये सब रोकने के लिए आपको, देश को इंडिया गठबंधन का हिस्सा बनना ही पड़ेगा।
उसका समर्थन करना ही पड़ेगा, उसके साथ जाना ही पड़ेगा। क्योंकि मैंने कहा 3 रास्ते हैं, या तो बीजेपी में चले जाओ और वहां डाबरगिरी करो, बीजेपी में जाओगे डाबर बन के रहोगे। और अगर यह नहीं समझ में आती तो इतने से ही समझ लो कि जो आज बीजेपी में है वो क्या बन के रह रहे हैं, उनकी क्या हैसियत है राजनीति में। उदाहरण के लिए आपके सामने एक इवेंट नरेंद्र मोदी के एक इवेंट से अयोध्या के ड्रामेबाजी से ही समझ लीजिए कि उनके अपने नेताओं की क्या हैसियत और औकात है। उन्होंने अपनों को नहीं छोड़ा तो तुम्हें क्या छोड़ेंगे अगर तुम उनके साथ चले जाओगे। डाबर बन के रह सकते हो, रहो, या तो वो रास्ता अपना लो, या तो नरेंद्र मोदी दुर्भाग्य से अगर चुनाव जीत गए, प्रधानमंत्री बने, तो ये ममता, ये नीतीश या जितने भी मोदी और गुजराती माफियाओं के साथ नहीं है। कहने का मतलब दूसरी पार्टियों की सरकारें जहां हैं उन सारे मुख्यमंत्रियों को जेल में डाल देंगे नरेंद्र मोदी और उन पर कब्जा कर लेंगे, वहां अपनी सरकार बना देंगे, खरीद कर बना देंगे, डरा कर बना देंगे, ईडी सीबीआई से जेल में डलवाकर बना देंगे। यानी लोकतंत्र खत्म, कोई सरकार नहीं चलेगी। हो सकता है अमेरिकन सिस्टम लागू हो, प्रेसिडेंशियल रूल्स लागू करें, संविधान को बदलें, कुछ भी कर सकते हैं। अगर दुर्भाग्य से दोबारा भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने तो भूल जाइए कि आप आजाद, आज भी आप आजाद नहीं हैं। मैंने कहा कि 26 मई, आज 26 जनवरी है, 1947 में हम आजाद हुए थे। 26 मई 2014 को देश गुलाम हुआ था, गुजराती माफियाओं का गुलाम, अंग्रेजों के दलालों का गुलाम, अंग्रेजों की मुखबिरी करने वालों का गुलाम यह भारत हुआ था। जब जितने समय लगेगा समझने में उतना ही पीड़ादायी युद्ध होगा। वैसे समय आ चुका है, लोग पहचान चुके हैं। नरेंद्र मोदी को मैंने कहा कि चुनाव जीतने के लिए किसी नेता, किसी कार्यकर्ता या किसी वोटर की जरूरत नहीं है। ईवीएम उनके लिए काफी है, इसलिए उनको किसी की चिंता नहीं है। अब अगर देश को बचाना है तो 2 युद्ध आपको मिलकर लड़ना होगा। सीधे मैंने कहा 2-3 रास्ते हैं, चुन लीजिए अभी से, बाद का इंतजार मत कीजिए। बाद में नरेंद्र मोदी अपना गेट भी बंद कर लेंगे, वहां भी नहीं जा पाएंगे। जो भी आज मोदी खेमे में जा रहे हैं, मोदी गुजराती माफियाओं के गैंग में शामिल हो रहे हैं, उनका असर क्या होगा आप आगे देख लीजिएगा। कुछ नजीरें पीछे भी हैं, उनसे भी आपको पता चल ही जाएगा कि उनका क्या हुआ, उनका क्या होगा। यह उदाहरण आपके सामने है कि उनके अपनों का क्या हुआ, इससे आप समझ सकते हैं। रही बात जिनके खून में क्रांति है, जो क्रांतिकारियों के वंशज हैं, वो आज लड़ेंगे, एक होकर लड़ेंगे, राहुल गांधी के साथ मिलकर लड़ेंगे, इंडिया गठबंधन के साथ मिलकर लड़ेंगे। इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है और यही भारत की नीयत है। इस पार या उस पार, जो ये समझता है कि उस खेमे में जाकर, यानी नरेंद्र मोदी के खेमे में जाकर के वो अपने आप को बचा लेगा, वो गलत है। वो वहां भी उसके अस्तित्व को खत्म किया जाएगा, उसे डाबर बनाकर रखा जाएगा, या लड़ेगा तो जेल भी जा सकता है। उसके लिए तैयार रहना होगा। जीतेगा तो इस आतंक को रोकेगा, योद्धा कहलाएगा। वो इस देश के नियत को बदलने वाला कहलाएगा। आज देश का लोकतंत्र अपनी अंतिम सांसें गिन रहा है। वैसे भी लोकतंत्र नहीं है, वैसे भी मैंने कहा कि देश गुलाम हो चुका है। और 26 मई 2014 को ही आज भी वही हाल है। आप देख लीजिए, एक ही एक नाम, एक ही एक आदमी, एक ही। आपको कौन सा उदाहरण दिया जाए? अगर राशन कार्ड के झोले पर नरेंद्र मोदी का फोटो नहीं छपता, अगर वहां नरेंद्र मोदी का बोर्ड नहीं लगता, तो राशन कार्ड
राशन पर राशन मिल रहा है, यानी 5 किलो का फ्री अनाज, यानी भीख का कटोरा भी छीन लेते हैं नरेंद्र मोदी। यही नरेंद्र मोदी का असली चेहरा है। कब और कितनी समस्याएं आपको देंगे, ये उनके ही हाथ में है और वही तय कर रहे हैं। जीना चाहते हो, स्वाभिमान से जीना चाहते हो, राष्ट्रवादी बनकर जीना चाहते हो, तो मैदान में उतरो, बागी बनो, मोदी के खिलाफ खड़े हो जाओ, मोदी हटाओ देश बचाओ के नारे में शामिल हो जाओ। देश को अगर किसी से खतरा है तो वो सामने है, आप देख लीजिए। देश बचाना है तो इंडिया गठबंधन का हिस्सा बनिए, किसी भी परिवर्तन से मत डरिए, किसी भी परिवर्तन से पर जरा भी मत सोचिए। कायर जहां रहेंगे वहां नुकसान ही करेंगे, वो बेहतर है वहां चले जाए या हट जाए। जब एक अकेला, मतलब जब आप अकेले होते हैं तो बेहतर लड़ पाते हैं जब आप झुंड में होते हैं। आप सोच के देखिए, यही नियत है। जिस समय आप अकेले होते हैं उस समय आप अपनी पूरी ताकत से लड़ते हैं। जब आपके साथ कुछ लोग होते हैं तो आपको उम्मीद होती है कि ये भी संभालेंगे, संभालते हैं, वो भी लड़ते हैं, लेकिन लड़ा के, कायर नहीं, बुजदिल नहीं। तो जो लड़ने वाले हैं वो एक साथ हो जाएं, जो कायर और बुजदिल हैं वो उस खेमे में चले जाएं। खुला है उनका दरवाजा, डाबर बनाकर बांध करके जंजीर गले में कहीं अटका देंगे। दोस्तों, जाते जाते इस वीडियो के अंत में एक बात फिर वही दोहराऊंगा, वही बात कहूंगा, इंतजार कीजिए। 2024 में राहुल गांधी ही भारत के प्रधानमंत्री बनेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये समझ लीजिए कि ये तीसरी शक्ति यानी ईश्वर का निर्णय है, आदि शक्ति का निर्णय है, इस देश के आम आदमी का निर्णय है, इस देश के जवानों का निर्णय है, इस देश के किसानों का निर्णय है, इस देश के बुजुर्गों का निर्णय है, इस देश के एक एक इंसान का निर्णय है, इस देश के बच्चे बच्चे का निर्णय है, क्योंकि देश खतरे में है।